तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सौ रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। माई बाप, हम किसानों के भगवान तो आप ही हैं, इसलिए मैंने आप पर विश्वास किया। आप मुझे धोखा दे रहा है। तेरे कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? तेरी ये हिम्मत? अगर तूने कर्ज नहीं चुकाए ना तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा और तेरी जमीन नीलामी की भेंट चढ़ जाएगी। नहीं नहीं हुकुम सिंह जी, नमस्कार सरपंच जी। मनीषा जी, अरविंद जी, वीरा जी, वीरा जी। अच्छा, तो आपको हम लोगों के बारे में सब कुछ पता है। अब गांव का सरपंच होने के नाते इतनी तो खबर रखनी ही पड़ेगी। वैसे भी आप लोग तो गांव में बहुत चर्चित हैं। दरअसल जब मैं गांव आई थी ना, तभी हम लोग आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन सुलेमान ने बताया कि आपका ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर ने आपको आराम के लिए कहा है, इसलिए हम लोग आपसे नहीं मिल पाए। जी, बिल्कुल सही खबर मिली है आपको। एक छोटा सा ऑपरेशन था हर्निया का, जी, इसलिए हम घर से बाहर नहीं निकलते। अब कैसे हैं आप? अब तो मैं ठीक हूँ, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि जो काम करने के लिए मैं सोच रहा था, आप लोगों ने तो उस पर अमल भी करना शुरू कर दिया। वो क्या है ना सरपंच साहब कि मनीषा को यहाँ गांव में रहने वाले लोगों की परेशानियां और उनकी समस्या हल करने की सबसे ज्यादा चिंता रहती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस अपने गांव के किसान बहन और भाइयों की समस्याओं को दूर करना चाहती हूँ। खुश कर दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। किसानों की समृद्धि के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं निकाली हैं, जैसे सोलर वाटर पंप, स्किल डेवलपमेंट, फसल बीमा योजना, इनाम और महिला किसानों का सशक्तिकरण, ऐसी बहुत सारी योजनाएं। अरे वाह, आपको तो सारी योजनाओं के बारे में पता है। जी, मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि आपको सभी योजनाओं के बारे में पता है। पर मुझे एक बात का बहुत दुख है, सरकार की योजनाओं का फायदा हमारे किसान बहन भाइयों तक नहीं पहुंच पा रहा है। कंपनी ने बहुत प्रयास किया, लोगों के बीच जा जाकर उन्हें जानकारी देने की कोशिश भी की। वक्त ये बीमारी, इस बीमारी से लाचार हो गया मैं। लोगों से मिलना जुलना भी मेरा कम हो गया। अब आप कैसे हैं? अब मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हमारे किसान बहन भाइयों की समस्या और बढ़ गई है, क्योंकि हमारे ही बीच में ये जो बिल्डर्स हैं और जो एजेंट्स हैं, वो लोग हमारे किसान बहन भाइयों को वर्गलाकर यहाँ से शहर भेज रहे हैं। अब हमें अपने किसान बहन भाइयों के पलायन को बचाना होगा और आप लोगों को भी उनसे बहुत सतर्क रहना होगा। सरपंच जी, आप उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब उन लोगों की बेईमानी की दुकानें बंद होने वाली है, और वैसे भी हमारा भी ये गांव है, हम भी इस गांव के रहने वाले हैं, और हम अपने गांव के किसान बहन भाइयों को इस तरह से खेत बेच के शहर जाने नहीं देंगे। और वैसे भी हमने तो उनकी बुनियादी समस्याओं का हल भी निकाल लिया है। केंद्र सरकार की कुसुम योजना के तहत
जितने भी जरूरतमंद किसान बहन और भाई हैं, उन्हें सोलर वाटर पंप दिया जा रहा है। मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले, वो भी जल्द से जल्द। इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। अब आप लोगों को इस गांव में देखने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि इस गांव को स्मार्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ये ले बेटा, तू जल्दी से सब्जी काट ले, मैं दाल चावल चढ़ा देती हूँ और आटा भी गूंथ लेती हूँ। आज खाना बनाने में देर हो जाएगी। तो कौन सी आफत आ जाएगी माँ, आज देर से ही खाना पका लेंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पेट को कौन समझाए? उसे टाइम से खाना देना हमारी जिम्मेदारी है। ज्यादा देर भूखा रखा तो उसके साथ अन्याय नहीं होगा। अरे वाह माँ, तुम तो बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करने लगी। पेट और भूख का क्या कनेक्शन जोड़ा है तुमने? साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि आज भूख तुम्हें कुछ ज्यादा ही लगी है? हाँ ये बात तो तू सही कह रही है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तभी तो कह रही हूँ जल्दी से सब्जी काट ले, मैं रोटी बना लेती हूँ। अरे ये भागा नहीं जा रहा है। बस माँ सिर्फ 2 मिनट। पता है इस किताब में सोलर वाटर पंप के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। जब मैं किसान बहनों और भाइयों को सोलर वाटर पंप के बारे में विस्तार से बताऊंगी, वो उतना ही अच्छे से समझेंगे और वो इस योजना का अच्छे से लाभ उठाएंगे, तभी इस योजना का फायदा होगा। अरे माधव भैया, अरे चंदू भी आया है, आइए भैया बैठिए। दामिनी, मैं तो अकेले ही आ रहा था, ये जिद करने लगा कि नहीं मुझे तो दामिनी दीदी के यहाँ जाना ही है। इसे लाकर आपने बहुत अच्छा किया भैया। पता है माँ, चंदू ना बहुत ही प्यारा बच्चा है और पढ़ने में भी बहुत तेज है। मैं जानबूझ के बाबा के साथ आया क्योंकि मुझे आपका घर देखना था, सो देख लिया। अब मुझे जो भी सवाल आपसे पूछना होगा, मैं आकर आपसे पूछ लिया करूंगा। हाँ चंदू, तुम्हारा जब दिल करे तुम घर आ जाया करो और मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बता दिया करूंगी। दीदी, आपने मेरा होमवर्क अच्छे से करा दिया था ना, तो टीचर ने मुझे आज गुड बॉय बोला। अरे तुम तो गुड बॉय हो ही, और तुम्हें अपनी क्लास में सबसे तेज होना चाहिए। वैसे माधव भैया, हुकुम सिंह से क्या बात हुई आपकी? उसने मुझे सिर्फ 3 महीने का मोहलत दिया। क्या इस 3 महीने में कर्जा चुका दूं? मैं ठहरा गरीब किसान, 3 महीने में इतनी बड़ी रकम कहां से जुटा पाऊंगा? 43,790 रुपए, इतनी बड़ी रकम तो आज तक मैंने देखी भी नहीं है। समझ नहीं आता है क्या करूं। मनीषा जी कह रही थी कि वो मेरी मदद करेंगी, लेकिन मैं उनका एहसान नहीं लेना चाहती। इसमें एहसान की कोई बात नहीं भैया। मनीषा आंटी सबका दुख दर्द बहुत अच्छे से समझती हैं और इंसान ही तो इंसान के काम आता है। आप धीरे धीरे काम करके उनका सारा कर्ज चुका देना। आप घबराइए नहीं, हम सब आपके साथ हैं। हाँ माधव, तुम अच्छे इंसान हो, भगवान सबके साथ अच्छा करते हैं। अब घर आए हो तो खाना खा के जाना। नहीं चाची, फिर कभी। वो बसंती है ना, हमारी राह देख रही हो। नमस्ते भैया। नमस्ते। भगवान अच्छे लोगों के साथ अन्याय क्यों करते हैं? भगवान तो किसी के साथ अन्याय नहीं करता, अन्याय तो इंसान करता है।
लेकिन मैं माधव भैया के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं उनका हमेशा साथ निभाऊंगी। कि जो एक बार सूदखोर महाजन की जाल में फंस गया वो जीवन भर नहीं निकल पाता। मगर मैंने तो सुना है कि वो दिल्ली वाली मैडम तुम्हारा कर्ज चुकाने को तैयार है, क्या हुआ? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। घर में कोई है क्या? माधव, ओ माधव। क्या है साहब? माधव को बुला में जरा। वो तो घर पे नहीं है। अरे रे 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 रे। तब तो मेरा आना ही बेकार हो गया। कहाँ गए हैं माधव भाई? बहुत देर होगी क्या? वो काम से बाहर गए हैं, उन्हें गए काफी समय हो गया है। वैसे माधव भाई से मिले बिना जाने का मन नहीं करता। बैठने के लिए नहीं कहोगे? बहुत गर्मी है, ऐसे लगता है जैसे आकाश से आग बरस रही है। थोड़ा पानी के छींटे पड़ जाते ना तो बहुत राहत मिलती है। वैसे घर में बिजली पंखा लगवाया है कि नहीं? पंखा नहीं है घर में। तब तो गर्मी के मौसम में बहुत बुरा हाल होता होगा। वैसे पुलिस स्टेशन में बहुत सारे पंखे लगे हैं, कहो तो 2-4 पंखे यहाँ भी लगवा दूं क्या? अब माधव भाई होते तो घर में चाय पानी को पूछते। खैर कोई बात नहीं, उनके आने तक यहीं रुकता हूँ। अरे आओ माधव भाई आओ। अभी तुम्हारे बारे में ही बात हो रहा था। दरोगा जी, यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे फिर से हुकुम सिंह के यहाँ हाजिरी लगानी होगी क्या? नहीं भाई, अब हम क्या बताएं? मुझे तो तुम्हारी बड़ी चिंता लगी है। अब हुकुम सिंह जी ने हुक्म दिया है कि 3 महीने में ही तुम्हें पूरा कर चुकाना होगा। अब देखो, बैठे बिठाए एक नई मुसीबत और गले पड़ गई तुम्हारी। लेकिन क्या करें, सब विधि का विधान है। वैसे ये बताओ, इस कड़कड़ाती धूप में कहां सड़कों की खाक छानने गए थे? अरे बताओ, शायद मैं ही तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अब क्या बताऊं दरोगा जी, पिछले 2 दिनों से कर्जे की रकम जुटाने के लिए मारा मारा फिर रहा हूं। महाजन को सूद देने के लिए भी तैयार हूं, पर कोई पैसा देने के लिए राजी ही नहीं है। क्या करे, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है माधव। क्या मतलब? मतलब ये कि जो एक बार सूदखोर महाजन की जाल में फंस गया वो जीवन भर नहीं निकल पाता। मगर मैंने तो सुना है कि वो दिल्ली वाली मैडम तुम्हारा कर्ज चुकाने को तैयार है, क्या हुआ? अपने वादे से मैडम पलट गई क्या? नहीं, वो पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। हाँ, ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब गरीब किसान हो तो क्या है, गरीब किसान की कोई इज्जत नहीं होती क्या? तो तुमने क्या सोचा, कैसे चुकाओगे महाजन का कर्ज?
अरे बसंती भाभी, माधव के लिए जलपान तो लेकर आइए। बेचारा ना जाने सवेरे से कहां कहां भटक के आ रहा है। बसंती भाभी बड़ी गुस्से में लगती हैं। अब क्या करे, तुम्हारी मुसीबत को देखकर बेचारी वो भी परेशान हो गई है। उसकी पत्नी बीच में आ गई और खेल बिगाड़ दिया, और तुम बेवकूफों की तरह चुपचाप बैठे बैठे उसका मुंह देखते रहे। ये बात सुनकर कुमार साहब बहुत खुश हो गए। तुम्हारा पीठ थपथपाएंगे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अच्छा, अब एक मुद्दे की बात सुनो। वो अपना महमूद भाई है ना, उनका छोटा भाई जब्बार, हाँ जब्बार, कल ही दिल्ली से लौटा है। दिल्ली से लौटा है? वो क्या करता है वहाँ? ऐश करता है, मौज मस्ती करता है, और क्या। वो कैसे? मैं समझा नहीं। अरे मतलब ये कि शहर में जाके लोग बिल्कुल ही बदल जाते हैं। अब जब्बार को ही देखो, उसको देखकर लगता है क्या कि वो गरीब किसान का भाई है। शहर में मस्त खाकी रंग का कोट पतलून पहन के नौकरी करता है, और जहां नौकरी करता है उसे वहां पोशाक भी मिलती है, जिसे इंग्लिश में लोग यूनिफॉर्म कहते हैं। अच्छा, क्या काम करता है वो? बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाता है। वो वैसी वाली गाड़ी जिसमें गाड़ी को ठंडा करने वाली मशीन लगी रहती है। मेरे पास आया था, शहर की बातें सुना रहा था और कह रहा था दिल्ली में तो बस रुपया हवा में उड़ता है। हाथ बढ़ाओ और रुपया मुट्ठी में, जेबें भरते जाओ बस। तो तुम भी शहर जाने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या यहां रह के तुम हुकुम सिंह का कर्ज चुका सकोगे? मेरी बात ध्यान से सुनो माधव, अगर तुम हुकुम सिंह का कर्जा नहीं चुकाओगे तो वो तुम्हारे खेत पे कब्जा कर लेगा, और फिर तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के। बात तो सही कह रहे हैं आप, पर दिल्ली कैसे जा सकता हूँ? मेरा तो कोई जान पहचान है ही नहीं। इस बात की चिंता तुम क्यों करते हो? अरे मैं हूं ना, मैं बंदोबस्त किए देता हूं। और अपने जगदीश राज साहब है ना, वो जो बिल्डिंग बनाने के लिए किसानों से जबरदस्ती जमीन खरीदते हैं। वो नहीं, उनका छोटा भाई कुमार साहब बहुत बड़े आदमी है, और उनका एक दिल्ली में दफ्तर भी है। समझो तुम्हारी किस्मत का ताला ही खुल गया। अब शहर में नौकरी ढूंढने के लिए मारे मारे नहीं फिरना होगा तुमको। और हाँ, कुमार साहब आज ही गांव में आए हैं, जाकर मिल लो। लेकिन मैं तो उन्हें नहीं जानता। फिर वही बात, अरे चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। मगर एक बात है। क्या? अरे तुम अपनी नौकरी पक्की समझो। तुम्हें तो नौकरी भी मिल गई, लेकिन मुझे मिठाई देना मत भूलना। और मिठाई कौन सी, समझ गए ना? एक तो गलत सुझाव देते हैं आप, और उस पर मिठाई भी मांगते हैं। माधव, अपनी बीबी को समझाओ, हमारे बीच में इनको दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया, तुम अपने मर्जी के मालिक हो। कुमार साहब से मिलना है तो मिलो, नहीं मिलना तो मत मिलो, तुम्हारी मर्जी। मैंने कुछ गलत बोला क्या? पता नहीं बसंती, कौन गलत है कौन सही है, कुछ समझ नहीं आता।
अरे भाई यादव, तुम कब आए? बैठो बैठो। बस 2 मिनट पहले। भाई तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? जिस काम के लिए भेजा था वो काम हुआ कि नहीं हुआ? बस काम होने वाला ही था, और एक पॉइंट पे तो माधव भी राजी हो गया था। कुमार साहब से मिलने के लिए तोता मिर्ची भी खा गया था। तभी उसकी पत्नी बसंती बीच में आ गई, सारा खेल बिगाड़ दिया। उसकी पत्नी बीच में आ गई और खेल बिगाड़ दिया, और तुम बेवकूफों की तरह चुपचाप बैठे बैठे उसका मुंह देखते रहे। ये बात सुनकर कुमार साहब बहुत खुश हो गए। तुम्हारा पीठ थपथपाएंगे, तुम्हें शाबाशी देंगे। क्यों? मुझे ताने क्यों देते? मैंने तो पूरी कोशिश की थी अपने तरफ से, मगर एक छोटा सा काम भी नहीं कर सके। इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। कुमार साहब जो कमीशन तुम्हें देते हैं, अब उसकी जगह तुम्हें उनकी डांट फटकार सुननी पड़ेगी। और मेरे हिस्से में जो कमीशन आता है, अब वो भी हाथ से गया। हुकुम सिंह जी, एक बात बताइए, ये चक्कर क्या है? आज तक मुझे समझ में नहीं आया। अरे चक्कर तो गोलम गोल होता है मेरे भाई, ये तो एकदम सीधा मामला है। गांव का किसान टैक्सी चलाकर जो भी रुपए कमाता है, उसका 30% वो कुमार साहब को देता है। हा? और किसान जब कर्जा नहीं चुकाता है तो मैं उसके खेत पर कब्जा कर लेता हूं, और वही खेत मैं सेठ जगदीश राज को बेच देता हूं, जिस पर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है। हा? और उसकी मिठाई मैं खाता हूं। तुम्हें भी मिठाई मिलेगी तो मुझे भी मिलेगी ना? क्यों नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। तब तो सौदा ये बहुत ही मीठा है। एक बार मुझे मौका दीजिए, माधव को बहला फुसला करके मना ही लूंगा। एक बार नहीं, तब तक कोशिश करते रहो जब तक काम हो ना जाए। तुम भी कोशिश करो, मैं भी कुछ जुगाड़ लगाता हूं। ठीक है साहब, चलता हूं। अच्छा ठीक है। पंछी पिंजरे में आते आते रह गया। लेकिन इतनी आसानी से उड़ने नहीं देंगे उसे। माधव भाई, किस दुविधा में बैठे हो? क्या हुआ है? बहुत चिंतित दिख रहे हो। अरे क्या बात है? तो बात नहीं होती तो चिंता में क्यों रहते? अरे लेकिन बताओ तो सही, कि आखिर बात क्या है? देखो, परेशानी अपने को बताने से समस्या का समाधान निकलता है। बोलो क्या बात है? सही बोलो तो सही। भंडारी कुछ बोल रहा था, उसी के बारे में सोच रहा हूं। क्या क्या बोल रहा था भंडारी? एक ही समस्या का समाधान, बस दिल्ली जाओ, वहां नौकरी करो, पैसे कमाओ और हुकुम सिंह का कर्जा चुका दो। माधव भाई, तुम अगर दिल्ली चले जाओगे तो यहाँ बसंती और चंदू का ख्याल कौन रखेगा? बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। जानता हूं। और इतने कम समय में आपने इतना बड़ा कारोबार शुरू कर लिया। कृपा करके हमको भी इसका राज बताने की। दिन, महीने और साल, इन सारी चीजों का हिसाब किताब कौन रखता है हुकुम सिंह? मैं तो आज में जीता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ दिल्ली जाना चाहती हूँ। ये गलत है। गलत? किस कारण? मैं क्यों जाऊं अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर में? मैं
तो कहती हूँ कि तुम भी मत जाओ। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।